Ignited Minds Tutorials has released a new video discussing physics. Motion in one dimension, specifically focusing on previous year's questions on IIT and NEET level. The video provides a comprehensive explanation of key concepts and problem-solving techniques related to this topic, aimed at helping students prepare for their upcoming exams. By covering important questions from past exams, the tutorial aims to familiarize students with the types of questions they may encounter and help them build confidence in their problem-solving abilities. The video is a valuable resource for students looking to strengthen their understanding of motion in one dimension and improve their performance in physics exams. With clear explanations and step-by-step solutions, the tutorial equips students with the knowledge and skills they need to excel in this challenging subject. Whether students are struggling with specific concepts or simply wish to test their understanding, this video offers valuable insights and guidance. Ignited Minds Tutorials continues to provide quality educational content to support students in their academic journey. And this latest video is a testament to their commitment to helping students achieve success. Okay, people, rapid fire. We'll start with physics. Motion in a plane हम कर रहे थे, ठीक है? We'll deal with some more things out here. Okay, let's look at this question. Jammu and Kashmir CET. Okay, magnitudes of 4 pairs of displacement vectors are given. Which pair of displacement vectors under vector addition fails to give the resultant vector of magnitude 3 centimeter? Which pair? अच्छा ठीक है भाई साहब, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का है भाई साहब. ओके, 4 पेयर दिए हुए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के. विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स? तो कोई एक पेयर आपको चुनना है इनमें से. अंडर वेक्टर एडिशन फेल्स टू गिव रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो लेट्स से आपका कोई वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी. ठीक है, क्लियर है? एक वेक्टर है ए और एक पेयर को आपने चुना यहां पे. ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बोलो? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab. ये मैग्नीट्यूड है भाई साहब, सिर्फ मैग्नीट्यूड. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, मुझे बताओ मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो. और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 1. नहीं 0 नहीं, 1 है ना. ठीक है, 1 होगा भाई साहब. तो यहां पे कितना हो जाएगा? when theta is equal to 90, when theta is equal to 90, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू when theta is equal to कितना होगा भाई साहब आपका? नहीं सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. सो ये कितना हो गया बोलो भाई साहब? आपका हो गया ये a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? सो दिस विल बी a प्लस b का भाई साहब होल स्क्वायर. ठीक है, r मैक्सिमम. तो इसका मतलब r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी? r मैक्सिमम विल बी इक्वल टू a प्लस b, है ना, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, इसका प्लस. ठीक है, क्लियर है? ओके. वैसे ही अगर रिजल्टेंट वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब थीटा की वैल्यू, देखो कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से लेकर +1 तक. तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1. कब होगी? जब थीटा की वैल्यू हो 180. कॉस 180 आपका -1 आता है. ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? आर मिनिमम दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, है ना, कॉस 180. इसकी वैल्यू हो गई -1. सो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, क्लियरम. दैट विल बी हाउ मच? a माइनस b का स्क्वायर, दैट विल बी a माइनस b. ठीक है, तो r आपका जो है मिनिमम वो कितना हो जाएगा? a माइनस b. ठीक है, मतलब मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b. ठीक है, तो आपका r मैक्सिमम और r मिनिमम का वैल्यू जो r है
उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा भाई साहब? इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और ये पूरा मॉड में, ठीक है, ए माइनस बी, या आप तो ऐसा ही लिख सकते हैं भाई साहब, हाँ, ए माइनस बी, ठीक है, एंड इट इज लेस द मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी भाई साहब? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है, इसके बीच में। फिर अभी यहां पे देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको रिजल्टेंट वेक्टर कितना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का चाहिए। ध्यान से देखो, अगर मैंने ये दोनों ए और बी की वैल्यूज ली तो 2 माइनस 7 कितना आ जाएगा? -5। -5 का मॉड कितना आ गया? 5। और यहां पे 2 प्लस 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। तो 5 से 9 के बीच में वैल्यू होगी। क्या 5 से 9 के बीच में तुमको 3 की वैल्यू मिलेगी? नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। 1 और 4 पकड़ लो। 1 माइनस 4 दैट इज हाउ मच? -3। -3 का मॉड कितना आ गया? 3। 1 प्लस 4 कितना आ गया भाई साहब? 5। इंक्लूसिव 3 है, 3 से लेकर 5। क्या 3 से लेकर 5 में 3 मिल रहा है तुमको? मिल रहा है भाई साहब, ठीक है। चलो 2 और 3 देख लेते हैं। यहां पे 2 माइनस 3 कितना आ गया? -1। -1 का मॉड 1, ठीक है। 2 और 3 कितना आ गया? 5। तो 1 और 5 के बीच में 3 आता है? आता है भाई साहब, ठीक है। 2 और 4 उठाते हैं। 2 माइनस 4 कितना आ गया? -2। -2 का मॉड 2। 2 प्लस 4 कितना आ गया? 6। तो 2 और 6 के बीच में 3 आता है। तो इसके और इसके में आपको 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर से कर लो, देखो 2 माइनस 7 कितना आया? -5। -5 का मॉड 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 2 प्लस 7 दैट इज 9। तो रिजल्टेंट आपका किसके किसके बीच में आएगा? 5 और 9 के बीच में आएगा। 5 और 9 के बीच में आएगा, लेकिन रिजल्टेंट आपको यहाँ पे 3 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अंडर वेक्टर एडिशन फेल्स टू गिव, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर? ये वाला वैल्यू आपका फेल हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपलम समझम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। A body is under the action of two mutually perpendicular forces, 3 Newton and 4 Newton. The resultant force acting on the body is, ये तो easy है। चलिए भाई साहब करने की कोशिश तो कीजिए। 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, चलिए चलिए, एकदम आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं सवाल में। हो गया सिंपल। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90। ये तो आपका 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो ये हो गया आपका 5। आर की वैल्यू रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन। आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 न्यूटन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपलम? बढ़ियम बढ़ियम बढ़ियम। चलिए भाई साहब इसको अटेम्प्ट कीजिए जरा। इफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज।
हो गया, डन। इफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। भाई साहब देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, लेट्स से ए, ये हो गया आपका ए इंटू बी, ए इंटू बी आपका कितना हो जाएगा बोलो, ए बी, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया कॉस थीटा। और अगर ए क्रॉस बी करना है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी का, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम बोले, दैट विल बी ए बी साइन थीटा, ठीक है। सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब ये दोनों आपके मैग्नीट्यूड के साथ, देखो यहाँ पे अगर प्रॉपर हम इस मॉड को हटा दें तो आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर जो प्लेन ऑफ ए एंड बी आएगा, ए इंटू बी, मतलब आपको मालूम है ये आपका ए हो गया, ये भाई साहब आपका बी हो गया। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये सिंपली इस तरफ आएगा, अगर बी इंटू ए करे तो इस तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मॉड निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड की बात की गई है, ठीक है। द थिंग दैट इज डिस्कस्ड हियर इज ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी, यही कंडीशन गिवन दी हुई है आपको, है कि नहीं, कॉस थीटा। तो इसमें ये और ये कैंसिल हो गया भाई साहब, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब हो गया आपका टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। थीटा की वैल्यू हो गई 45। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। सो द राइट ऑप्शन विल बी दिस। चलिए भाई साहब इसको निपटाइए जरा। वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप इज, डन डन। देखो यहां पे करते हैं इसको, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अगर इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या देगा, 0। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इफ दे आर परपेंडिकुलर देन कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो लेट्स सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बी साइन थीटा आई कैप माइनस ए कॉस थीटा जे कैप। तो आपका भाई साहब आई आई से मल्टीप्लाई होगा और बी बी से मल्टीप्लाई, आपका जे जे से मल्टीप्लाई होगा इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, यहां पे कितना आ गया, आई डिसॉल्व हो जाएगा ना, ए साइन थीटा ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, आएगी नहीं भाई साहब, ये यही आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, जे जे आपका भाई साहब डिसॉल्व हो जाएगा। क्या ये 0 देगा आपको, 0। तो भाई साहब यहां पे ये हो रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए यहां पे एक और ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो आपको चारों को चेक करना पड़ेगा, मतलब तीनों को चेक करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। ओके इसको देखते हैं भाई साहब। चलिए यहां पे आपका है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप 1/a साइन थीटा 1/a साइन थीटा आई कैप माइनस 1/b कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। इसके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहां पे कितना हो गया, a और a कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, b और b कैंसिल हो जाएगा, अगेन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आर यू गेटिंग 0? तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी आपके परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है।
ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हो गए, ये दोनों भी आपके परपेंडिकुलर हो गए। इससे तो कुछ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप भाई साहब, क्योंकि ये के कंपोनेंट है, देखो ठीक है, तो आपका a cos थीटा आई कैप, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये सिर्फ इतना ही है ना, तो इसका मतलब होगा a cos थीटा आई कैप प्लस b साइन थीटा j कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके साथ, जीरो आई कैप के साथ प्लस जीरो जे कैप के साथ प्लस जीरो के कैप के साथ। इधर भाई साहब अगर आपको के कैप लिखना है तो जीरो के कैप कर दो, है ना। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो ये आ गया आपका आंसर जीरो। तो ये भी आपका बनता है, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आर वी क्लियर? ठीक है, समझ में आता हूं? क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स है अबाउट द ओरिजिन इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस मच। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई साहब? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, जैसे समझो अगर आपका एक वेक्टर है ए, ये आपका ए आई कैप प्लस ए टू बी जे कैप, ठीक है, प्लस ए थ्री आपका है ये के कैप। वेक्टर बी है लेट्स से, ठीक है, लेट्स से बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर मैंने इसको स्केलर प्रोडक्ट किया बच्चा बॉडी, कितना होगा बोलो, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ये हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भाई साहब वेक्टर रिजल्ट नहीं देगा आपको, ठीक है। और अगर मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या करेंगे बच्चा बॉडी, इसको करेंगे हम मैट्रिक्स में डिसॉल्व, तो ये होगा आई कैप जे कैप के कैप, यहां पे डालोगे भाई साहब ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आई कैप ए वन नहीं सॉरी ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे कैप इंटू ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन प्लस के कैप में क्या आ जाएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। यही आपका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहां पे आपका देखो क्या है, यहां पे आपका टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, ठीक है, आर इंटू एफ, ठीक है, क्लियर है। तो भाई साहब आपका आर यहां पे पोजीशन वेक्टर आर क्या दिया हुआ है, टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस वन के कैप, और एफ की वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब, थ्री आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस फोर के कैप। तो आपका भाई साहब यहां पे आर इंटू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो आई कैप की वैल्यू हो गई भाई साहब टू टू वन थ्री सेवन फोर, ठीक है। तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका आई कैप, टू फोर जा एट, एट माइनस सेवन माइनस जे कैप, टू फोर जा एट, एट माइनस थ्री प्लस के कैप, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन माइनस सिक्स, सो दिस विल बी आई कैप एट माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव जे कैप प्लस एट के कैप, ठीक है, फर्स्ट वाला। ओके चलिए भाई साहब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर हम पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है जरा फटाफट।
देखो इस सवाल को समझो, यहां पे आपका लेट्स से एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। सो भाई साहब इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे कोई वेक्टर है, सो लेट्स से ये आपका हो गया भाई साहब वाई एक्सिस, दिस इज बेसिकली योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। और सर्टेन वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन हैज अ एक्स कंपोनेंट ऑफ 12, तो यहां पे भाई साहब इसका एक्स कंपोनेंट कितना है 12, सॉरी एक्स कंपोनेंट इज 12 एंड वाई कंपोनेंट 8 है भाई साहब, वाई कंपोनेंट 8 है। अभी क्या किया जा रहा है, इस वेक्टर को घुमाया जा रहा है इन द एक्स प्लेन, ठीक है। तो अभी इस वेक्टर को लेट्स से हमने घुमाया और एक नया शैडो वेक्टर क्रिएट किया, ठीक है, सिर्फ घुमाया है इसको, ठीक है। तो अभी इसका जो नया वेक्टर है, तो अभी इसका भाई साहब कितना हो गया, ये 8 और 12 भाई साहब ओरिजिनल कंपोनेंट्स थे इसके। कंपोनेंट मतलब भाई साहब आपने यहाँ पे इसका लेट्स से परपेंडिकुलर इधर डाला तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 12 और परपेंडिकुलर इधर डाला तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 8। अभी आपने भाई साहब इसको इधर लिया, अभी आपने अगर इसमें y कंपोनेंट डाला, इसमें x कंपोनेंट डाला, तो इसका आधा हो गया, देखो 12 का आधा हो गया 6। तो अभी इसमें आपसे पूछा है कि y कंपोनेंट कितना होगा, देन इट्स न्यू y कंपोनेंट इज अप्रोक्सीमेटली। क्या सवाल को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। आपने ये वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर है, इसको आपने एक पर्टिकुलर एंगल से घुमाया और इस एंगल से घुमाने के चलते आपका जो 12 था उसका हो गया 6। तो आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि ये जो 8 था पहले का कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा। तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप यहां पे क्या यूज करेंगे, हाँ क्या बोल रहे हो, टॉर्क, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट हम यहां पे इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये वेक्टर का कंपोनेंट निकाला जा रहा है, दो वेक्टर्स नहीं है आपके, एक ही वेक्टर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इफ देयर वर टू वेक्टर्स देन यू कुड फाइंड अ डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर्स नहीं है, ये एक वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इसी वेक्टर को भाई साहब रोटेट किया गया तो इसका एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट। अभी आपसे पूछा है कि नया वाई कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है, ओके। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एनीवन, व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हियर? तुमको यहां पे बोला गया है कि इस वेक्टर को रोटेट किया गया है बाय अ सर्टेन एंगल, हैज इट बीन टोल्ड टू यू दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हैज बीन चेंज्ड? क्या ये तुमको बताया गया है? तो इसका मतलब जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड रहेगा, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो केस 1, ठीक है, लेट्स से केस 1 हमने रिजल्टेंट निकाल लिया भाई साहब, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम, लेट्स से ये 12 और ये हो गया भाई साहब आपका 8 है ना, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा केस 1, रिजल्टेंट हो गया आपका भाई साहब 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और प्लस 2 4 इंटू 12 और cos 90 है ना भाई साहब, ऐसे लिख सकते हैं हम। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 16 प्लस 144 है ना, ये तो 0 हो गया, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 6 प्लस 4, कौन सा 4 कहाँ लिख दिया फिर मैंने, तो यहाँ पे हाँ 8 का स्क्वायर हो 8 12 एंड 8, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 64 प्लस 144, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल हम 208। ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये एक्चुअली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, या अपन बोल सकते हैं यही वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर जो है आपका चेंज नहीं होने वाला, ये मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, आपने भाई साहब इसको सिर्फ ऐसे टिल्ट कर दिया है, सो द रिजल्ट, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड of the vector remains the same, ठीक है नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिमेन्स द सेम, मैग्नीट्यूड आपका सेम है, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं नए वेक्टर पे, ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, बोलो आर मॉड का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू नया कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कितना है 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, नया वाई कंपोनेंट हमको नहीं मालूम तो वी विल पुट दिस एज y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 6 y वही cos 90 तो भाई साहब 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया बोलो 36 प्लस y का स्क्वायर और r, ये स्क्वायर कहां हो गया, ये r हो गया, ठीक है,
सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 208, ठीक है। अपन भाई साहब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग both sides, so this is going to give you how much? 208 is equal to 36 plus y का square, so that will be 8 से 6 गया 2, 72, हाँ 1 कितना आया भाई साहब, ये 172 ना, इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो y की वैल्यू भाई साहब हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 172। इसमें क्या आ जाएगा, 13 13 का 169 होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर हो गया 196, फिर 13.11 आ जाएगा, है ना। सो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 13.11 वुड बी द करेक्ट आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम, समझ में आतम, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो भाई साहब केरला का सवाल है, if the two vectors a is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and b is equal to this are perpendicular, then the value of n is, टू। अरे वाह, इतनी जल्दी निकालिए भाई साहब। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है, द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, दैट इज ए इंटू बी, दिस इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू b that is I cap plus 2j cap minus nk cap, this is equal to 0, ठीक है। 2 इंटू 1 कितना हो गया भाई साहब, 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब, 6, 4 इंटू माइनस n माइनस 4n, दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4n की वैल्यू 6 प्लस 2 8, 8 को उधर लेकर गए तो माइनस 8, n की वैल्यू 2। आर वी क्लियर, सिंपल, समझ में आता है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो n की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे 2। ओके ओके ओके, बिट सैट। ओके, a की वैल्यू है 4i प्लस 3j एंड b की वैल्यू है 4i कैप प्लस 2j कैप। फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू a बट हैज अ मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स दैट ऑफ b। चलिए फटाफट फटाफट, इजी है, इजी है, एकदम इजी। बहुत होली खेले हैं, अच्छा जी, ग्रीनम ग्रीन हो गया है। 4i कैप प्लस 3j कैप, b इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू a, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। वेक्टर पैरेलल टू ए, पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा भाई साहब, पैरेलल वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर की वैल्यू सेम होगी। भाई साहब देखो यहां पे a एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो a होता है भाई साहब मॉड ऑफ a इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ a, है कि नहीं। जो वेक्टर a का पैरेलल होगा उसका भी यूनिट वेक्टर सेम होगा, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी रहने दो, ठीक है। तो यहां पे यूनिट वेक्टर ऑफ a कितना हो जाएगा, दैट विल बी वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, वेक्टर a कितना है बच्चा पार्टी, 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट विल बी हाउ मच, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 रूट 5, ठीक है। तो 1/5 4i कैप प्लस 3j कैप,
आर वी गेटिंग दिस आर पीपल हम, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या दिया है देखो, पैरेलल टू ए जो वेक्टर होगा उसका ये हो जाएगा भाई साहब यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आपका समझ लो कोई दूसरा वेक्टर अपने को निकालना है आर, आर क्या होगा यूनिट वेक्टर दिस इनटू मॉड ऑफ आर, समझ में आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज आपको निकालनी है। तो मॉड ऑफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहां पे आप बोल सकते हैं आपका यूनिट वेक्टर ये आ गया, तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जो होगा दैट विल बी 1/5 4 i कैप प्लस 3 j कैप, क्योंकि ये ए के पैरेलल है। जब भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनके यूनिट वेक्टर्स बराबर होंगे। अब आता है भाई साहब, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, अभी आपको ये फाइंड आउट करना है। यहां पे क्या दिया हुआ है, हैज मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स दैट ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 16 प्लस 8 24 16 प्लस 4 सॉरी 16 प्लस 4 दैट इज 20 मतलब हो गया आपका 2√5 है ना, 2√5 बी की वैल्यू हो गई है, ठीक है 5। तो आपका आर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बट एज मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो 5 टाइम्स दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो दैट विल बी 5 इंटू 2√5 दैट इज हाउ मच 10√5। तो आप भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हो, आर की वैल्यू हो गई 10√5 इंटू 1/5 4 i कैप प्लस 3 j कैप 5 2 तो ये हो गया आपका r दैट इज 2√5 4 i कैप प्लस 3 j कैप, क्लियर है। 2√5 20 है भाई साहब, हाँ हाँ √5 20 हो गया, तो अच्छा इसी फॉर्मेट में लिखा है, ओके √20 4 i कैप प्लस 3 j कैप, √20 4 सेकेंड वाला, ठीक है ओके ओके ओके, समझ में आता हम पीपल हम, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज दिस एंड अनदर वेक्टर इज दिस, which of the mathematical relation is correct। ओके क्या था भाई साहब यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज दिस मच एंड अनदर वेक्टर इज दिस मच, which of the mathematical relation is correct, इसका यूनिट वेक्टर इनटू आर, उड़ी बाबा ये क्या हो गया भाई साहब, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ओके चलिए भाई साहब पहले अपन इसको करते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर इंटू आर, चलो ए इंटू आर अगर अपन करें, ए इंटू आर, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ए इंटू आर है, तो ए इंटू आर कितना हो जाएगा भाई साहब 3x प्लस 2y प्लस 5z, ठीक है ए इंटू आर, क्लियर है क्लियर है ओके। अगर हम कर रहे हैं भाई साहब डेल्टा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, dy/dx, तो ये हो जाएगा आपका 3 सॉरी ये i कैप हो गया भाई साहब, नहीं i कैप कैसे होगा, a इंटू आर दैट इज 3x प्लस 2y प्लस 5z, 3x प्लस 2y प्लस 5z डेल्टा, ओके सो यहाँ पे होगा भाई साहब आपका 3i, तो ये हो गया d/dx ऑफ x i कैप प्लस यहाँ पे होगा 2dy/dy ऑफ j कैप प्लस 5dz/dz ऑफ k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब कितना 3i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 5 k कैप एंड दैट्स बेसिकली इक्वल टू r. तो कौन सा हो गया भाई साहब? दिस वन. ठीक है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू r. ओके ओके ओके, ऑल राइट. हो, यू विल हैव केमिस्ट्री क्लास नाउ. जाइए उधर जाइए.